अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मुझे भी उनके इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते। पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करते रहते हैं वो दोनों। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें आज अभी यहाँ से भगा निकाल। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि निसार ने ऐसा किया होगा। आपको यकीन तब आएगा जब आपके बेटे निसार के साथ ये सब होगा। अल्लाह ना करे। वाओ, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। ऐसे सरप्राइज अच्छा दिया तुमने मुझे, और आज यही सरप्राइज मैं अपनी मोम को भी दूंगा। देखो साहिब, तुम्हारी मेरी डील है सिर्फ दोस्ती, उससे आगे एक कदम भी मत बढ़ाना। तो क्या दोस्तों से मिलने का और बातें करने का दिल नहीं करता क्या? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी तुम? आपको बताकर तो गई थी। बताकर गई थी या झूठ बोलकर गई थी? कौन सा झूठ अम्मी? मैंने अम्मी को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने तो कसम खा रखी है आज बात ना मानने की। तुम चुप करो। और तुमने कब से झूठ बोलना शुरू किया है? अम्मी, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। सच बोलने की हिम्मत नहीं है और झूठ बोलने की जुर्रत है। आई एम सॉरी अम्मी, गलती हो गई। गलती हमेशा किसी न किसी मजबूरी के तहत की जाती है। तुम्हें क्या मजबूरी थी? मुझे डॉक्टर जिशान से मिलना था। मिलना था? क्या मतलब? डॉक्टर जिशान मुझे अपनी अम्मी से मिलवाने घर लेकर जाना चाहते थे। तो ये तुम मुझे नहीं बता सकती थी? सॉरी अम्मी, गलती हो गई। मुझे एहसास है कि मैंने गलत किया है। माफ कर दे अम्मी, गलती हो ही जाती है इंसान से। ये गलती नहीं, एतमाद खोया है तुमने अपना, और तुमने अपने एतबार को ठोकर मारी। अम्मी तुम भी नहीं माफ इतनी जल्दी। मुझे थोड़ी पता था कि अम्मी ऐसे रिएक्ट करेंगी। मानना मुश्किल हो गया था। तुम ठीक हो? ठीक हो? चलो मैं मना लूंगी अम्मी को, टेंशन नहीं। ये साहिल आज फिर चला गया? जी, उसको बोला था कि आ जाए, उम्मीद है शायद आ जाए। अगर वो भी हमारे साथ डिनर करता तो किस कदर अच्छा होता। अच्छा तो होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। तुमने उससे बात की? जी, बात हुई थी, लेकिन आजकल साहिल किसी उलझन पे है। क्या हुआ उसे? वो किसी लड़की को पसंद करता है। तो फिर उलझन कैसे? वो लड़की उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती। हमारे यहाँ भी आजकल ऐसी ही कुछ सिचुएशन चल रही। आपने मुझे बताया था कि जी भी किसी लड़की को पसंद करता है। हाँ, जी पसंद करता है किसी लड़की, लेकिन राहत ही मानी। राहत अपने सिवा किसी को मानती ही नहीं है। बड़ी अनापरस्त औरत है। राहत भी एक मशीनी जिंदगी गुजार रही, हर वक्त स्टेटस, दौलत, पैसा। मजाल है जो इंसान की कदर की। इंसान की कदर करे तो उसे पता चले ना कि इंसानियत क्या है। वैसे इंसान मोहब्बत के बगैर रोबोट ही होता है। वैसे नादिर, आफरीन है आप पर। आपने जिंदगी भर एक फीलिंगलेस औरत को किस तरह बर्दाश्त किया? हालांकि तुम जानती हो
कि मैं कितना रोमांटिक आदमी हूँ। जी, इसमें कोई शक नहीं। याद है तुम्हें, तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मैं घंटों धूप में खड़ा रहता था। खाना ठंडा हो रहा है, खाना खाइए। मैं बोला नहीं होगा, मुझे आज भी याद है। मुझे किसी बड़े अच्छे खानदान की लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी और खूबसूरत। ठीक है, बस मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फोन किया था। मैं फोन रखती हूँ। मॉम, आपको इमाम कैसी लगी? कुछ खास नहीं। वो क्यों? उसके मैनर से लगता ही नहीं कि वो किसी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। मॉम, उसका मिजाज दूसरी लड़कियों से अलग है। क्यों? क्या वो लोग नए नए अमीर हुए? इस बारे में तो मुझे नहीं मालूम। चलो, मैं खुद मालूम कर लूंगी। देखिए मॉम, अगर लड़की मुझे पसंद है तो इन बातों का क्या फायदा? बेटा जी, शादी सिर्फ लड़का लड़की की नहीं होती, दो फैमिलीज के दरमियान हो रही होती है। वो तो सब ठीक है, मगर मेरे किसी फैसले में अगर मगर की गुंजाइश नहीं होती। मैंने ऐसा कब कहा है? तो घबरा क्यों रहे हो? क्यों बुगलाहट का शिकार हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर ये अगर मगर क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी पसंद को रिजेक्ट कर दूंगी? वो इसलिए क्योंकि मैंने आपसे पूछा था ना, तो आपने तो कहा था कि आपको इमाम पसंद नहीं है। मैं फैसला लड़की का बैकग्राउंड देखकर करूंगी। देखते हैं वो लड़की मेरी फैमिली में एडजस्ट हो भी सकती है या नहीं। मैं मकबल में टाट का पेवन लगाने की गलती नहीं किया करती। मॉम, वो खुद मखमल है। तुम्हारे मुताबिक तुम्हारी उम्र में तो अंगारा भी लाल मोती लगता है। मगर मैं ना जज्बाती फैसले करती हूँ, ना ही ब्लैकमेल होती हूँ। किसी वक्त मुझे उसके घर ले चलो। इमाम, मैं तुमसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गई, लेकिन तुम शायद जल्दी में थी। तुम डॉक्टर साहब के साथ उनके घर चली गई। तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी दोस्त फरा ने। फरा भी पेट की बहुत हल्की है। इस बात को छोड़ो, ये बताओ उनका घर कैसा था? ख्वाब जैसा। मैंने तो तस्वर में भी ऐसा घर नहीं देखा। अच्छा, और घर वाले? उनकी वालदा बहुत सोबर थी। और अब्बू? अब्बू से तो मुलाकात नहीं हुई, शायद वो घर पे ही नहीं थे। डॉक्टर साहब की अम्मी से मुलाकात कैसी रही? अच्छी थी। परेशान क्यों? एमन, ज़ीशान ने अपनी वालदा से झूठ बोल रखा है। वो क्या? यही कि मैं एक बहुत अमीर कबीर फैमिली से हूँ। तो परेशानी कैसी? आजकल मार्केट में बिकता ही झूठ है। झूठ पकड़ा भी जाता है, मगर क्या कर सकते हैं, सच तो बिकता ही नहीं है ना। अच्छा छोड़ो इस बात को, मुझे ये बताओ कि जरी के साथ क्या प्रॉब्लम थी? वो कुछ बताना चाहती थी, लेकिन घर वालों के खौफ की वजह से बता नहीं सकी। सिर्फ इतना कहा कि निसार से शादी मत कर लेना। ये बात उन्होंने मुझसे भी कही है। निसार की अम्मी ने यह भी कहा कि हम दोनों बहनों का उनके घर जाना जरी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हम जरी को तन्हा नहीं छोड़ सकते। इमाम, इसका कोई और इंतज़ाम करना पड़ेगा ताकि हम जरी के हालात से बाखबर रह सकें। हो मेरी बात तेरी समझ में क्यों नहीं आ रही निसार? कौन सी बात अम्मा? इमाम और ऐमन का हमारे घर आना खतरे की घंटी है। एमन का या हिमाब का? दोनों। ऐसा नहीं हो सकता अम्मा, किसी एक के साथ तो आपको रिश्ता तय करना ही पड़ेगा। दोनों में से कोई एक तो इस घर में बहू बन के आएगी। अब जो आपको पसंद। अरे बेवकूफ इंसान, उन दोनों का जरीन से मिलना ठीक नहीं है। अच्छा, और मुझसे मिलना? वो उससे भी ज्यादा खतरनाक।
बारूद पे आग को मत रखो। बारूद कौन? जरीन। बुझे हुए कोयले को बारूद मत बोलो अम्मा। बेटा ये तो तुझे तब मालूम होगा जब वो बारूद फटेगा। अरे अम्मा तुम पता नहीं इतना क्यों डरती हो। जब बेटा गुनाह करता है तो माँ को डर लगता है, और तुम बाप बेटे ने गुनाह नहीं जुल्म किया है। अरे अम्मा इसके बगैर इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। और तुम्हें क्या लगता है ये जो अमीर लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ये सब कोई हलाल की कमाई है? सब आराम की कमाई है। मैं वो बात नहीं कर रही। जो हो गया उस पर मट्टी डाल, वरना सारी गर्द मट्टी तेरे सर पे आन पड़ेगी। ये बहाना खेल मत खेल। अच्छा अगर एमन और इमाम को इस बात का पता चल भी जाए तो क्या कर लेंगे वो? हाँ वो तो तेरे से निकाह कर लेंगे खुशी खुशी, और तुझे फूलों के हार बनाएंगी। ओ अम्मा मुझे मेरा काम करने दे। असद सुबानी की 2 बेटियां हैं, एक का निकाह मेरे साथ होगा और दूसरे का बानी के साथ, और सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी मेरी। अम्मा तुम तो पता नहीं कब समझोगी। हो गई बस तेरे साथ। नादिर कभी गांव का चक्कर लगाएं? गाँव? ये रिस्क मैं नहीं ले सकता तिया। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे खानदान वाले कितने पावरफुल हैं। मुझे देखते ही गोली मार देंगे। हो सकता है कि अब उनके गुस्से की आग ठंडी हो चुकी हो। नहीं, वो लोग ना कभी अपना एहसान भूलते हैं ना कभी इंतकाम। मेरे माँ बाप जिंदा है, कम से कम यही मालूम कर दे। माँ बाप कभी नहीं मरते, बस यही गुमान रखो। क्या क्या हमने भागकर गलती की थी? गलती की या नहीं, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ कुर्बान किया। माँ बाप, बहन भाई, यहां तक के औलाद को भी। मैं जानती हूँ साहिल की वजह से जिस अजियत से आप गुजर रहे हैं, हमारे माँ बाप भी इसी अजियत से गुजरे होंगे। अगर तुम्हारे माँ बाप ने हमारी पसंद या नापसंद का ख्याल रखा होता तो किसी को भी इस अजियत से गुजरना नहीं पड़ता। मगर बच्चों को वालिदैन के हालात के मुताबिक अपनी ख्वाहिशात रखनी चाहिए। जवानी में बूढ़ों की तरह कौन सोचता है असद? बच्चे इसीलिए तो शहरों में आकर भटक जाते कि वालिदैन के मुताबिक ख्वाहिशात अपनी रखते ही नहीं है। एक बात बताएं, आप इस कदर खौफजदा क्यों हैं? अरे मैं एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम मामूली सा, एक माह अगर हमारी पेंशन लेट हो जाती है जान के लाले पड़ जाते हैं मुझे। और हमारी बेटियां हैं कि शहजादों के ख्वाब देखने चलिए। देखें, बच्चियों को ख्वाब देखने से तो नहीं रोका जा सकता, मगर उनके ख्वाबों की ताबीरें लाएंगे कहाँ से? ऊपर बैठा है ना, ख्वाबों की ताबीर वही बनाता है। ये ना हो कि एक दिन ख्वाब देखते देखते हमारी बेटियों के सरों में चांदी उतर आए। मैंने इमाम से कह दिया है कि वो डॉक्टर से बात करे कि वो अपनी फैमिली को हमारे पास भेजे। अगर इमाम की बात तय हो जाती है तो फिर हम इमन के बारे में भी सोच लेंगे। मैं तो कहती हूँ जिसका रिश्ता पहले आता है ना, हम तय करते, हम छोटी बड़ी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बात तो ठीक है तुम्हारी, मुझे एतराज नहीं है। अल्लाह करे इमाम के रिश्ते पर डॉक्टर साहब की फैमिली को भी एतराज ना हो। वाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। ऐसे सरप्राइज अच्छा दिया तुमने मुझे, और आज यही सरप्राइज मैं अपनी मॉम को भी दूंगा। मॉम के सामने कॉन्फिडेंस से जाना, उन्हें डरे हुए लोग और सहमे हुए लोग बिल्कुल नहीं पसंद।
मैं झूठ नहीं बोल सकती। देखो, अगर झूठ को कॉन्फिडेंस से बोला जाए तो वो झूठ नहीं लगता। तो फिर तुमने क्या झूठ बोला? वही जो डॉक्टर साहब तुम्हारे बारे में बोला हुआ। क्या मतलब? यानी तुम एक अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती हो? यस, और ये छोटी मोटी जॉब्स में सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कर रही हूँ। जिस दिन डैड इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाएंगे उस दिन मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दूंगी। एक मिनट, झूठ बोलने से क्या फायदा होगा? फायदा सुनो, कल तक जो लोग मुझे छोटी सी जॉब देने के लिए भी तैयार नहीं थे ना, आज इस झूठ की वजह से मेरे साथ 50% पार्टनरशिप करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में कल एक पार्टी से मीटिंग भी है। एमन, तुम इतना बड़ा झूठ कैसे छुपाओ? यही तो समझ में नहीं आ रहा। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि झूठ झूठ होता है। अच्छा, तो फिर तुमने डॉक्टर साहब की वालिदा से झूठ क्यों बोला? मैं तो कभी भी जाकर उन्हें सब सच बता दूँ। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। क्यों? बताया तो है कि सच की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ सिर्फ झूठ और शो ऑफ बिकता है। आप क्या हैं, आपका कैरेक्टर क्या है, नसब हसब तालीम, आपका आउटफिट, ये सब कुछ कोई नहीं देखता भाई। आपके हाथ में कौन सा मोबाइल है, आप किस गाड़ी से उतरे, आपने क्या आउटफिट पहन रखा है, बस यही सब देखते हैं आजकल लोग। यानी लोग सिर्फ धोखा देना नहीं बल्कि धोखा खाना भी चाहते हैं। हाँ माँ, हमारे मुआशरे में सिर्फ झूठ चलता है। यहाँ सच बोलने और सुनने की ना तो किसी में हिम्मत है ना बर्दाश्त है। अनफॉर्चुनेटली यही हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया है। लेकिन ना मैं धोखा देना चाहती हूँ ना ही मैं धोखे में रहना चाहती। तो फिर डॉक्टर साहब को खोने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, जीत सिर्फ सच की होती है। हाँ होती है, लेकिन सिर्फ किताबों में, फिल्मों में या फिर ड्रामों में। हकीकत की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा अतिया, मुझे इजाजत, मैं जा रहा हूँ। रुक जाते थोड़ी देर, साथ में लंच कर लेते। हाँ रुक जाता, लेकिन जब तक मैं यहाँ रहूंगा तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने नहीं आएगा। साहिल, साहिल बात सुनो। सॉरी नादिर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। मुझे ना तुमसे गिला है ना साहिल से कोई शिकायत। ये नहीं जानता कि इसका मुस्तकबिल संवारने के लिए मैंने और तुमने क्या कुछ खोया है। आप यकीन करें, मैं उसे बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। मेरे ख्याल में साहिल को बताने की कोशिश ना करो। जब इस पर वक्त खुलेगा तो आसानी से सब कुछ समझ आ जाएगा। ना करे, मैं नहीं चाहती मेरे बेटे को कोई मैली आंख से भी देखे। चाहता तो मैं भी यही हूं। साहिल मुझसे दूर जाने की बजाय मेरे करीब आ जाए। खुदा हाफिज। ये क्या था साहिल? I'm sorry अम्मी, जैसा आपके ख्वाबिन चाहते हैं ना, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। वो तुम्हें चाहते हैं। प्लीज अम्मी, आप मुझे मजबूर मत करें कि मैं आपसे ऊंची आवाज में बात कर बैठूं। साहिल बेटा, हमारी मजबूरी को समझने की कोशिश तो करो। बिलखता हुआ सिसकता हुआ बच्चा था मैं। मेरी मजबूरी तो किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की ना। नहीं बेटा, बच्चे मजबूर नहीं होते, वालिदैन मजबूर होते हैं। बच्चा रो सकता है, सिसकता है, चीख सकता है। अगर तुम्हें हमसे कोई शिकायत है तो शिकायत करो, सवाल पूछो, लेकिन हमारी मजबूरी को तो समझो। मैं जानना ही नहीं चाहता। तुम्हें जानना चाहिए।
तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी मोहब्बत में क्या कुछ खोया है। अम्मी, मोहब्बत हासिल की जाती है और उन्होंने मुझे खो दिया। अरे शफकत भरे हाथ जो मेरे सर पे होने चाहिए थे ना, वो दोनों हाथों से उन्होंने दौलत समेटने में लगा दिए। साहिल, अम्मी आप मुझे डांटे या थप्पड़ मारे, लेकिन हकीकत यही है और वो बदल नहीं सकती। हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। हाँ, तो ये भी हकीकत नहीं है कि आप उनकी तरफदारी कर रही हैं। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तो उनकी तरफदारी कैसे करूंगी? अम्मी आप मुझे मजबूर कर रही है कि जिस तरह से वो शख्स आपको छोड़ के चला गया था ना, इस तरह से मैं भी चला जाऊंगा। नहीं साहिल, तुम्हारे बाप ने मुझे एक लम्हे के लिए भी तनहा नहीं छोड़ा है, और यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। अम्मी आप क्यों चाहती हैं कि मैं उस औरत का जाके गिरेबान पकड़ लूं जिसने बचपन में मुझसे मेरा बाप छीन लिया था? तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे साहिल, तुम्हें समझना ही नहीं है। क्या हुआ निसार भाई, कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ यार, परेशान तो मैं हूँ। कहीं इनकार तो नहीं हो गया? अरे नहीं यार, मैं अपने घर वालों की वजह से परेशान। क्या हुआ? मेरे घर वाले मेरी दूसरी शादी के हक में नहीं। हालांकि मेरे घर वाले चाहते हैं कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। और बाली, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं भी तो अपनी बात कर रहा हूँ। अरे यार, तुझे तो हर वक्त अपनी पड़ी रहती है। हाँ, तुम्हारे घर वाले ना लड़की मान रही है ना घर वाले मान रहे हैं, मेरी शादी करवा दो ना। क्या कहा तूने? हाँ, मैं भी राज़ी हूँ और वो मेरी माँ भी यही चाहती है, शादी करवा देंगे। अंकल मुझे बचा लो, अंकल मुझे बचा लो। क्या हुआ? वो लोग मुझे मार डालेंगे। मार डालेंगे? सुनो, सच में शहजादा है। तुमने उन्हें कहाँ देखा? मार्केट में। हॉस्पिटल थी। ओ पागल, मैं तुम्हारे डॉक्टर साहब की बात नहीं कर रही। तो फिर किसकी बात कर रही हो? अपने शहजादे की। वो तुम्हें फिर नजर आया है? नजर नहीं आया, आज तो मैं बकायदा उससे टकरा गई थी। फिर क्या पता, अगर मुझे पता होता कि वो है तो उसे जान ही नहीं देती। बस कर दो ईमन। सच में बहुत शर्मिंदा हुई हूँ मैं आज। उसके हाथ से कुछ गिरकर टूटा, मैं समझी मैं गिरकर टूट गई। फिर क्या, मैंने माजरत की। जानती हूँ उसने क्या कहा? आई लव यू। नहीं, कोई फिल्म थोड़ी बन रही थी वहां। तो फिर उसने कहा, इतने खूबसूरत होंठों पर सॉरी का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। ये तो बिल्कुल ही सच कहा। सच कहा या झूठ, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे वो मेरा दिल चुरा कर नहीं बल्कि छीन कर ले जा रहा हो। अब तुम्हारा क्या होगा ईमन? हाँ, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मोहब्बत करने वाले अंजाम के बारे में नहीं सोचते। मैं तुम्हारी तरह ना सोच सोच कर खुद को अजियत नहीं देना चाहती। मैं अपनी मोहब्बत के एक एक लम्हे को एंजॉय करना चाहती हूँ। अच्छा सॉरी, कैसा गुजरा दिन? अम्मा, किस? अम्मा, अरे
ये किस मुसीबत को घर से डाला है? अम्मा तुम खुद ही तो कहती हो कोई नेक काम भी कर लिया करो। लेकिन किसी का बच्चा अगवा करना ये नेक काम है? अम्मा मैंने इसे अगवा नहीं किया, कुछ लोगों ने इसे अगवा किया था। ये वहाँ से भाग के आया है। मुझे घर जाना है। इसे घर छोड़ाओ, यहाँ क्यों ले आए? शहंशाह घर का एड्रेस भूल चुका है। इसका नाम शहंशाह है? हाँ, नाम तो शहंशाह ही बताया इसने। देख निसार, कहीं कोई और मुसीबत गले ना पड़ जाए। अरे अम्मा अब क्या करूँ, इसको वापस भेज दूँ उन्हीं के पास? वो लोग इसको ढूंढ रहे हैं, अगर वैसे वापस ले गए तो? मुझे घर जाना है। अच्छा तुम अभी खाना खाओ, आराम करो, ठीक है? जब तुम खाना खाओगे तो तुम्हारा दिमाग भी काम करेगा। उसके बाद जब घर का एड्रेस याद आए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें घर छोड़ कर आऊँ। जरी, जरी, इसको लेके जाओ और खाना खिलाओ। जाओ बेटा, जाओ बेटा, कुछ नहीं कहेगा तुम। या मेरे खुदाया, घर का एड्रेस याद नहीं और कहता है मुझे घर जाना है। मुझे लगता है बच्चा बहुत खौफजदा है। कोई मुसीबत अपने गले ना पड़ जाए। देख रही हूं मैं, इस बार गांव से लौटे हो तो ज्यादा परेशान हो, क्या बात है? ये आप खवातीन दिलों का हाल कैसे जान लेती हैं? हमारे सेंसेस तुम लोगों से ज्यादा तेज होते हैं। अच्छा, फिर मर्दों से धोखा क्यों खाती हैं? मर्द शादी के बाद बदल जाता है। शादी से पहले पांव पड़ने वाला शादी के बाद बाल पकड़ लेता है। हर मर्द ऐसा नहीं होता राहत, मेरी मिसाल तुम्हारे सामने। सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, कुछ खवातीन अपने बाल पकड़ने नहीं देती। मिसाल तुम्हारे सामने है। तुमने तो खैर मुझे हमेशा अपना मुलाजिम ही समझा है। मर्द असल में होता ही घर का चौकीदार है। कुछ रिवायती किस्म की खवातीन ने उसे सर पे चढ़ाकर उसकी आदतें खराब कर डाली। चलो खाना खा लो। मुझे खाना नहीं खाना, मुझे घर जाना है। खाना खाओ फिर तुम्हारे घर भी छोड़ देंगे। अच्छा ये बताओ तुम्हारा घर है कहाँ? कितनी बार बताऊं? हाँ लेकिन वो तो तुमने निसार को बताया था ना। हाँ बताया, लेकिन वो तो कह रहा था कि तुम्हें तुम्हारे घर का एड्रेस याद ही नहीं। अपने घर का एड्रेस कभी कोई भूलते है क्या? अच्छा तो फिर बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? जहाँ मैं रहता हूँ। उफ़ो, तुम खाना खा लो फिर घर चलेंगे। पहले आप बताओ, मुझे घर छोड़ के आओगी? हाँ बाबा, लेकिन पहले खाना तो खाओ। वादा? हाँ पक्का वादा, लेकिन पहले तुम खाना तो खाओ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें उन लोगों ने अगवा क्यों किया था? कभी मिले तो पूछूंगा। तुम तो बड़े होशियार लगते हो। आप भी बड़ी मासूम लगती हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? शहंशाह। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा नाम है। तुम वाकई शहंशाह हो। तुम इतने ज़हीन हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही तुम अपने घर का एड्रेस कैसे भूल गए हो। कभी गौर ही नहीं किया। तुमने तो मुझे कंफ्यूज करके रख दिया शहंशाह। मैं आपको हैरानी करने वाला हूँ। अच्छा चलो खाना खाओ, बहुत बातें करते हो। ये लो। अरे पहले परेशानियां कम थी जो इतनी मुसीबतों को उठा कर ले आए। अरे तो क्या करता अब्बा जी, बच्चे को उन्हीं लोगों के हवाले कर देता जो इसे अगवा करके ले गए थे। अरे बेटा, अल्लाह जाने असल कहानी क्या है। जिनका बच्चा है ना ये, उन्होंने FIR जरूर कटवाई होगी। जाहिर है अब्बा जी, वो लोग ढूंढ रहे होंगे अपने बच्चे को। अगर उन्होंने पुलिस के जरिए अपने बच्चे को हमारे घर से बाजियाब करवा लिया तो? मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और वहाँ अंदराज करवा के आऊँगा कि इस किस्म का बच्चा हमारे घर पे है। अगर उसके वालिदैन राब्ता करेंगे तो बच्चा हमारे घर पे मौजूद है। तो इस बच्चे को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करके आता? अम्मा, वहाँ पर बड़े बड़े खज्जल ख्वार हो जाते हैं। ये तो बेचारा मासूम सा बच्चा है, कैसे रहेगा वहाँ? देखो निसार, ये बच्चा हमें किसी नई मुसीबत में न फंसा दे। अब्बा आपको तो हमेशा ही मुझसे शिकायत रही है, अगर जिंदगी में एक नेकी का काम कर रहा हूँ ना तो मुझे करने दीजिए, उस पर एतराज ना करें। अरे एतराज कौन कर रहा है?
हम तो डर रहे हैं बेटा। अब्बा आप इस कदर डरपोक थे तो नहीं, क्या हो गया है आपको? जब औलाद नालायक निकल आए ना तो इंसान बुज़दिल ही हो जाता है। अब्बा जी हिम्मत करें, हिम्मत। अपनी भी दूसरी शादी करवाएं, मेरी भी। मैं तुझे कैसे समझाऊं मैं तुझे? ये नामुमकिन है। ये क्यों नामुमकिन है? ये वो लोग इनकार नहीं करेंगे। अरे अजीब, बेवकूफ और अहमक हो। इसमें कैसी हिमाकत? अगर जरी ने उन लोगों को सचमुच बता दिया तो? अब्बा जी जरी कुछ नहीं बोलेगी। मगर वो चुप भी नहीं जाएगी। अच्छा, तो आप अपनी भतीजी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? जो कुछ हो गया ना वो काफी है निसार, इससे आगे मत बढ़ो। नहीं अम्मा, शादी तो मैं हर सूरत इमाम से करके ही रहूंगा। अरे भूल जाओ उसे। किसी भी सूरत नहीं भूल सकता। आप लोग रिश्ता लेकर जाएं, वरना मैं जबरदस्ती इमाम को उठा लूंगा। और मेरी इस बात को धमकी मत समझना, सुन रही हैं अम्मा आप भी? क्योंकि निसार जब किसी पर निसार होता है ना तो सचमुच निसार हो जाता है। इमाम से शादी तो मैं करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वैसे वाकई मानना पड़ेगा, तुम भी चुन के पीस लाई हो। वही शहंशाह ऐसा पुर्जा है जो हर जगह फिट हो जाता है। वैसे वाकई सुन, तुम इसका ख्याल कहाँ से आया? फारा एक दिन इसे अपने साथ हॉस्पिटल लाई थी। मैंने इसकी हरकतें देखी और इसकी बातें सुनी। मैंने कहा ये हमारी हेल्प तो कर ही सकती। सही कह रही हो, वैसे है पूरा एक्टर। भाई अपने स्कूल में काफी प्लेस में एक्टिंग कर चुका है। अभी एग्जाम्स के बाद फ्री था तो मैंने कहा कि चलो तुमसे एक्टिंग करवाते हैं। लेकिन बच्चा है यार, कहीं किसी दिन कोई बच्चों वाली हरकत ना कर बैठे। बहुत पक्का है, और देखो गलती तो बड़े भी कर जाते हैं। निसार को शक भी तो हो सकता है, इसलिए मैंने उसे कहा है कि जरी पर ज्यादा फोकस करे, उसे ये यकीन दिलाए कि हम उसके हमदर्द हैं। बिल्कुल। जरी को किस बात का दुख है, उसकी असल स्टोरी है क्या, ये बात हमें जाननी है। अब ऐसा कोई बहाना सोचता है कि शहंशाह हमारे घर आजादाना आ सके। पता है इसका यहाँ पे ज्यादा आना जाना भी मशकूक हो सकता है। अगर वो हमारे घर आएगा नहीं तो हमें जरी के हालात का कैसे पता चलेगा? इस बारे में कुछ सोचते हैं, लेकिन फिलहाल शहंशाह को मना कर दो कि वो यहाँ ना आए। समझा दिया है, वो जरूरत से ज्यादा समझदार है। आइडिया आया मेरे माइंड में। वो क्या? क्यों ना हम शहंशाह को एक छोटा सा फोन लेके दे दें? ये बात मैंने भी सोची थी, मगर अभी नहीं। पहले कम से कम शहंशाह जरी को तो कॉन्फिडेंस में ले ले। हाँ चलो, ये ठीक रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सॉरी आपको बेवक्त जहमत दी। आप बताइए कैसे कॉल की? मैं डॉक्टर ज़ीशान की कोलीग बात कर रही हूँ, डॉक्टर फरजीन। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं ज़ीशान को पसंद करती हूँ। मगर ज़ीशान तुम्हें पसंद नहीं करता, और अगर करता भी तो मैं तुम्हारी शादी उससे कभी भी ना करवाती। वो क्यों मैडम? क्योंकि मुझे जॉब करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैं तो एक डॉक्टर हूँ। तो? लेकिन जिस लड़की को वो पसंद करता है उसका नाम इमाद है, और वो एक मामूली सी नर्स है। एक्सक्यूज मी, ये क्या कह रही हैं आप? आप होश में तो है डॉक्टर फरजीन साहिबा? जी मैडम साहिबा, क्या ज़ीशान और इमाद ने आपको नहीं बताया? आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे बेटे को कोई नर्स कैसे पसंद आ सकती है? ये सवाल तो आपको अपने बेटे से पूछना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो? यकीन कीजिए मैडम, ऐसा ही है। मैं यकीन नहीं कर सकती। इमाम कल आपसे मिल चुकी हैं क्या? हाँ, वो ज़ीशान के साथ आई थी। तो इसका मतलब है आप उसे पहचान लेंगी? बिल्कुल पहचान लूंगी। कल आप हमारे हॉस्पिटल आ जाए, मैं आपको इमाम से मिलवा दूंगी। मेरी आंखों पे ना सही
अपनी आंखों पे तो यकीन कर लेंगी आप। शायद मैं यकीन ना कर सकूं। वो क्यों मैडम? मेरे बेटे की पसंद एक नर्स हो ही नहीं सकती। वो तो बचपन से नायाब और कीमती चीजें पसंद करता है। मैम आपके बेटे की पसंद कोई मामूली नर्स नहीं हो सकती। वो जवानी के जोश में गलती करने जा रहा है, संभाल लें उसे। अल्लाह हाफिज। कौन था बेगम जिससे फोन पे बात करके आपको इस कदर गुस्सा आ गया? आ जाने तो अपने बेटे को, आपको भी पता चल जाएगा। मैं एक ही बात बार बार नहीं कर सकती। मुझे बताएंगी कि कौन थी वो, ये तो बता दें। डॉक्टर फरजीन, जिशान की कलीग। डॉक्टर फरजीन, जिशान की कलीग? मॉम आपने बुलवाया? इमाम कौन है? भूल गई? मिलवाया तो था आपको। तुमने सोचा भी कैसे कि एक नर्स मेरी बहू बनेगी? नर्स? जी जनाब, आपके बेटे को एक नर्स से मोहब्बत हो गई है, जिसे इसने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी बना के मेरे सामने पेश किया। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, अपनी माँ को धोखा दिया। मॉम ऐसा नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है। किसी ने आपको गलत बताया। गलत फहमियां अहमकों को होती हैं। मैं उसकी बोलचाल से समझ गई थी कि वो एक लोअर क्लास से ताल्लुक रखती है। ऐसी बात नहीं है मॉम, आपको शायद किसी ने गलत बता दिया। मैं मजीद कोई झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी जी। माँ के साथ सीधी तरह बात करो जी। अच्छा ठीक है, आपको उसकी जॉब से प्रॉब्लम है तो इमाम जॉब छोड़ देंगे। आप खुश? आइंदा नाम भी मत लेना उसका, समझ आई तुम्हें? क्यों नहीं लूँ मॉम, मैं उसे पसंद करता हूँ। नर्स होना या गरीब होना कोई जुर्म तो नहीं है। जुर्म है। जानते भी हो नर्स कहते किसे है? जी अच्छी तरह जानता हूँ। दुखी इंसानियत की दिन रात खिदमत करने वाली शख्सियत को नर्स कहते हैं। बकवास बंद करो। आज के बाद उस नर्स का मेरे घर में जिक्र नहीं होगा।